Hello and welcome to my YouTube channel Let's Med. I am Akash Kundu, first year MBBS student from Bakura सम्मेलनी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल। तो आपको वीडियो में थोड़ा टेक्निकल ग्लिच या फिर ऐसे सिंक्रोनाइजेशन में प्रॉब्लम देख रहा होगा। तो इसका मेन कारण है कि मैंने ये वीडियो पहले ही अपलोड कर दिया था लगभग 2-3 महीने पहले, पर कुछ यूट्यूब के ग्लिच के कारण क्या हुआ कि व्यूज़ में कुछ प्रॉब्लम आ रहा था या फिर एंगेजमेंट में यूट्यूब स्टूडियो में कुछ ऐसा प्रॉब्लम आ रहा था। तो इसलिए मैंने वीडियो को रिपब्लिश करने का सोचा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे मुझे सेम क्वेश्चन ही पूछ रहे थे कि भैया MBBS फर्स्ट ईयर एसेंशियल्स के बारे में एक वीडियो बनाओ। मैं सबको इंडिविजुअली लिंक देने से अच्छा सोचा कि इसको एडिट करके बना दूँ। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा सा देखिए। थैंक यू। तो अब सबको पता चल ही गया होगा कि कौन कौन MBBS में कदम रखने वाला है। सो कॉन्ग्रेट्स टू ऑल ऑफ देम एंड वेलकम टू दिस मेडिकल फ्रेटर्निटी। सो चलिए शुरू करते हैं। याद रखना, मेडिकल फ्रेटर्निटी एक बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला कैरियर है। सो पहली चीज़ ही जो आप जाने के बाद आपको सीखना है वो है कंसंट्रेशन, एक एटीट्यूड, ये चीज़ आपको सीखना है। सो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो फिर देखिए एसेंशियल्स क्या क्या आपको ख़रीदना है आज के वीडियो में मैं वो बोलूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट थिंग जो आपको ख़रीदना है, जो बेसिक ऑफ MBBS है, वो है बुक्स। सो मैं आपको हेल्प करूँगा वो बताने में कि कौन कौन सा बुक्स बेस्ट है फॉर MBBS फर्स्ट ईयर। सो चलिए शुरू करते हैं। सो देखिए फर्स्ट ईयर में बेसिकली 3 सब्जेक्ट्स हैं, एक है एनाटॉमी, एक है बायोकेमिस्ट्री और एक है फिजियोलॉजी। एंड एनाटॉमी बेसिकली मैं एक ओवरव्यू बोल देता हूँ। एनाटॉमी बेसिकली आपको बॉडी के नर्व्स, वेसल्स, इन सब के बारे में बताएंगे। उसके साथ साथ डायसेक्शन होता है। डायसेक्शन में आपको एक लास्ट बॉडी है, एक डेड बॉडी है, वो डेड बॉडी से आपको कौन सा नर्व्स, कौन सा वेसल्स है, उसको आपको आइडेंटिफिकेशन करना होगा। तो ये है एनाटॉमी। फिजियोलॉजी बेसिकली आपका चेक करते हैं जो BP, ब्लड प्रेशर, उसके बाद जो भी टेस्ट है नॉर्मल, ब्लड प्रेशर, स्टेथोस्कोप से जितना भी आप वो CVS, आपका कार्डियोवास्कुलर ब्रीदिंग साउंड्स, एपेक्स बीट, जो सब भी है वो सब फिजियोलॉजी के अंदर आता है। फिर हेमाटोलॉजी के अंदर ब्लड का RBC काउंट, WBC काउंट, ये सब मेनली आता है फिजियोलॉजी के अंदर। और बायोकेमिस्ट्री के अंदर आता है कि देखो आपने अपना शुगर टेस्ट किया, शुगर टेस्ट कैसे करते हैं उसका प्रोसीड्योर, यूरिया टेस्ट, क्रिएटिनिन टेस्ट, ऐसे करके ओवरऑल बायोकेमिस्ट्री है। बायोकेमिस्ट्री मेनली कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, लिपिड्स, एक चैप्टर था ना बायोमोलिक्यूल्स, उसको लेके बायोकेमिस्ट्री है मेनली। तो चलिए आपको हम बताएंगे कि कौन कौन सा बुक खरीदना चाहिए फर्स्ट ईयर MBBS स्टूडेंट्स के लिए। सो स्टार्टिंग विद एनाटॉमी, मैं जो पढ़ता हूँ विश्राम सिंह पढ़ता हूँ। आई प्रेफर विश्राम सिंह ओवर BDC एंड अदर बुक बाय रिनाउंड ऑथर। इसलिए प्रेफर करता हूँ विश्राम सिंह में ज़्यादा, क्योंकि विश्राम सिंह में पॉइंट पॉइंट करके सब कुछ लिखा है एंड थोड़ा कॉम्प्राइज लगता है। थोड़ा मेन एग्ज़ाम जो प्रॉफ या फिर MB बोलते हो, उनमें विश्राम सिंह से आंसर लिखने में ज़्यादा सुविधा होता है, क्योंकि BDC एक पैराग्राफ करके लिखा है, उसमें इतना पॉइंट्स नहीं है, पर BDC में डायग्राम्स बहुत अच्छा है। पर विश्राम सिंह में जो है वो बहुत अच्छा मार्क्स के लिए इनफ है, और वो है पॉइंट पॉइंट करके है, तो आपको पढ़ने में भी सुविधा होगा। नेक्स्ट है BDC। मैं देखो ये प्रायोरिटी के अनुसार लिखा हुआ है एनाटॉमी का, हर एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, हर बुक्स को प्रायोरिटी के अनुसार लिखा हूँ। तो विश्राम सिंह पहले मैं प्रेफर करूँगा। उसके बाद आप लोग अगर विश्राम सिंह ना मन करे तो BDC लेना। BDC के बाद जो ये दोनों बुक्स है, ये दोनों बुक्स बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन, लाइक क्लास 11-12 में नीट और NCERT और जो आपका कोचिंग का मॉड्यूल्स है, तो विश्राम सिंह और BDC मान लो NCERT है, और AK दत्ता एंड ग्रेज एनाटॉमी मान लो वो कोचिंग के मॉड्यूल्स हैं। क्योंकि इन दोनों में ही बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दिया है, और इतना इन्फॉर्मेशन पढ़ने के लिए ज़रूरत नहीं है। मेनली तो MB के लिए, प्रॉफ के लिए तो ज़रूरत है ही नहीं। एंड उसके बाद एक है स्नेल्स न्यूरो एनाटॉमी। मान लो कुछ बच्चे बहुत ज़्यादा एंथुसियास्टिक होते हैं, तो न्यूरो एनाटॉमी एक हेड एंड नेक के अंदर आता है, एक पार्ट है, ठीक है, जो आपका वॉल्यूम 3 मिलेगा। विश्राम सिंह का ही 3 वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2, वॉल्यूम 3। अब वॉल्यूम 3 का जो पार्ट है, वह एक चैप्टर का नाम है न्यूरो एनाटॉमी। उस न्यूरो एनाटॉमी का पूरा एक बना दिया है स्नेल्स न्यूरो एनाटॉमी। स्नेल्स ने अलग एक बुक बना दिया है, तो ये बहुत ही एडवांस्ड बुक है, ठीक है। तो इसको पढ़ने के लिए कोई ज़रूरत नहीं है,
पर अगर किसी का मन चाहे तो खरीद सकता है। एक चीज़ मैं लास्ट में बोलूँगा तीनों सब्जेक्ट के बुक्स के बाद, फिजियोलॉजी। अब देखो, फिजियोलॉजी हमारे वेस्ट बंगाल में मेनली देवाशीष प्रामाणिक इज गॉड, उसके बाद AK जैन, मैं प्रायोरिटी अनुसार ही बोल रहा हूँ। उसके बाद शंभुलिंगम। शंभुलिंगम बहुत इजी बुक है, पर शंभुलिंगम में एक जो डिमेरिट है वहाँ पे थोड़ा बहुत गलत रहता है, तो ये आपको चेक करना है। गाइटोन जो साउथ एशियन है वो आपको खरीदना है, और गैनांग। एक चीज़ बोलूँगा, अगर आप लोग गाइटोन पढ़ते हो तो बहुत अच्छी बात है, पर गाइटोन में आप जितना ज़्यादा पढ़ोगे उतना ज़्यादा भूल भी जाओगे, क्योंकि गाइटोन से पढ़ के आप नोट्स बनाने के लिए इतना अच्छा बुक नहीं है गाइटोन। सो गाइटोन के लिए आप अलग से नोट्स बनाना, ठीक है। अब बायोकेमिस्ट्री में मेन तो है राजेश जाम्बुलकर नोट्स। आप जितना भी बुक पढ़ लो, लास्ट में आपको यही पढ़ना है, राजेश जाम्बुलकर नोट्स। राजेश जाम्बुलकर सर के नोट्स जो है वो उसी पढ़ के आपको पास करना है प्रॉब्लम में, क्योंकि यही मेन चीज़ है। बाकी आप जितना भी बुक पढ़ लो, पहले बहुत एनर्जी रहेगा, उसके बाद बोलेंगे सब राजेश जाम्बुलकर में ही शिफ्ट हो जाते हैं। हाँ, इसमें एक चीज़ है कि एक्सप्लेन वाई कुछ क्वेश्चंस आते हैं, एक टाइप का क्वेश्चंस आते हैं, वो आपको PYQ से पढ़ना है। नेक्स्ट है लिपिनकोट प्लस सत्यनारायण। मैंने बुक्स के हिसाब से यही दोनों खरीदा है। सत्यनारायण क्योंकि सत्यनारायण आंसर लिखने के लिए बहुत अच्छा है, और बहुत शॉर्ट में लिखा है, जस्ट लाइक आपको मतलब एक टॉपिक का पूरा चीज़ पता चल जाएगा, उसी के साथ साथ इन्फॉर्मेशन भी लिखा है, सब कुछ लिखा है सत्यनारायण में। और लिपिनकोट है, क्लिनिकल क्वेश्चंस बहुत अच्छे आते हैं लेकिन लिपिनकोट में, प्लस लिपिनकोट में चार्ट्स वगैरह बहुत अच्छा है। तो लिपिनकोट मैं बोलूँगा हर एक MBBS स्टूडेंट के पास रहना चाहिए। लिपिनकोट बहुत काम का आता है, आपका फ्यूचर में भी काम आएगा। उसके बाद वासुदेवन। वासुदेवन बहुत अच्छा बुक है, पर वासुदेवन में एक चीज़ जो मुझे अच्छा नहीं लगता वो है कि बहुत लॉन्ग फॉर्मेट में लिखा रहता है। लाइक BDC में एक पैराग्राफ टाइप से इतना इतना लिखा रहता है, वैसे ही वासुदेवन में एक पैराग्राफ टाइप से लिखा रहता है, इसलिए मैं वासुदेवन नहीं खरीदा था। उसके बाद पंकज नायक भी बहुत अच्छा बुक है, और हार्पर है फॉर एडवांस स्टूडेंट्स। मतलब मान लो कि जो बच्चे एकदम सारा ईयर पढ़ता है, शुरू से स्टार्ट करके एकदम एंड तक पूरा एकदम कंटिन्यू, वो नीट की तरह अच्छे पढ़ते हैं, उन लोगों के लिए हार्पर है, क्योंकि हार्पर में बहुत कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स लिखा है। अब एटलस की बारी आती है। एटलस में नेटर्स एटलस ही बेस्ट है, मैं नेटर्स एटलस ही खरीदा हूँ। और मैकमिन एंड अब्राहम क्लिनिकल एटलस ऑफ एनाटॉमी करके एक है, ये एटलस में एक्चुअल आपको इमेज मिल जाएगा। एटलस मतलब क्या होता है कि देखो, कोई बॉडी पार्ट्स जो एनाटॉमी का है मेनली काम आता है, बॉडी पार्ट्स का आपका इंडिविजुअल नर्व्स वेसल्स का जो डायग्राम है वो एटलस में आपको मिल जाएगा। मसल्स अटैचमेंट सब का डायग्राम आपको एटलस में मिल जाएगा। तो एटलस में बोलूँगा कि खरीदना ही खरीदना है। अब मैकमिन्स एंड अब्राहम क्लिनिकल एटलस ऑफ एनाटॉमी में ये है, आपको एकदम एग्जैक्ट पिक मिल जाएगा, मतलब ऐसा ही होता है। और नेटर्स एटलस में थोड़ा वो बुकिश टाइप सा डायग्राम मिलेगा। तो मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा, हाँ एक चीज़ बोलना भूल गया कि एनाटॉमी के अंदर ही आपको मिलेगा एक हिस्टोलॉजी करके सब्जेक्ट, और एक है कि एम्ब्रायोलॉजी। तो देखो, इन दोनों का बुक्स नहीं खरीदना है। मैंने एम्ब्रायोलॉजी का बुक्स खरीद लिया था, हिस्टोलॉजी का नहीं खरीदा था, पर इन दोनों का बुक्स नहीं खरीदना है, मैं पहले ही बोल दे रहा हूँ। क्योंकि देखो, आपको मेन चीज़ एम्ब्रायोलॉजी हिस्टोलॉजी आप लोग एट द एंड, सब मुझे पता है कि मेनली आप लोग कोई प्लेटफॉर्म खरीदोगे, उस प्लेटफॉर्म के नोट्स आप मेनली बनाओगे। जैसे मैं यूज़ करता हूँ ई गुरुकुल का, वो अश्विनी सर इसलिए है, तो मैं अश्विनी सर का नोट्स ही प्रेफर करता हूँ, अश्विनी सर का ही एम्ब्रायोलॉजी पढ़ता हूँ, और उसी पढ़ के ही मेरा सेमिस्टर एंड सब कुछ हो जा रहा है। सो मैं बोलूँगा हिस्टोलॉजी और एम्ब्रायोलॉजी का आप बुक्स मत खरीदो, ठीक है। मैं एक ओवरऑल चीज़ बोलता हूँ कि देखिए, इतना बुक्स खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। एनाटॉमी में आप लोग एक बुक खरीद लो, विश्राम सिंह। फिजियोलॉजी में आप लोग एक बुक खरीद लो, कोई भी DA। अगर आप वेस्ट बंगाल से हो तो ऑब्वियसली आपको DP खरीदना है, और अगर वेस्ट बंगाल से ना हो तो AK जैन खरीद लो। और बायोकेमिस्ट्री में मैं बोलूँगा कि आप एक बुक खरीद लो, या फिर आप पंकज नायक खरीद लो, या फिर आप सत्यनारायण खरीद लो, ठीक है। क्योंकि मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बाकी सब बुक्स का आपको PDF मिल ही जाएगा, ठीक है। एंड हर एक बुक का एक एक पार्ट ही आपको चाहिए होता है कि हाँ ये पार्ट मुझे पढ़ना है इस बुक से, तो इसलिए इतना बुक्स खरीदने की ज़रूरत नहीं है, फालतू पैसा वेस्ट होगा। तो मैं बोलूँगा कि हाँ, एटलस जैसे एक खरीद लो, और तीनों सब्जेक्ट का एक एक करके बुक खरीद लो, बस एक ही बुक खरीद लो, क्योंकि आप एट द एंड वो एक टेक्स्ट बुक भी कंप्लीट नहीं कर पाओगे, ये एकदम रियलिटी है। एट द एंड आपको सिर्फ पढ़ना पड़ेगा। देखिए मैं बोल दूँ, एनाटॉमी में एट द एंड आपको पढ़ना पड़ेगा ई गुरुकुल के जो नोट्स है अश्विनी सर का। ई गुरुकुल एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है,
फिजियोलॉजी में आपको देखो, मैं तो डीपी पढ़ता हूँ, एकदम बुक एकदम अच्छे से डीपी पढ़ता हूँ फिजियोलॉजी। और बायोकेमिस्ट्री में एट द एंड आपको राजेश जाम्बुलकर सर के ऊपर ही रिलाई करना पड़ेगा। कुछ भी हो, राजेश जाम्बुलकर सर के नोट्स ही लास्ट में पढ़ते हैं सब, यही है ओनली ऑप्शन है। तो नेक्स्ट एसेंशियल के बारे में आप बोलते हैं। नेक्स्ट एसेंशियल जो है वो है बोनसेट। बोनसेट बायोलेटरल भी होता है, यूनिलेटरल भी होता है, ठीक है। बायोलेटरल बोनसेट का प्राइस जनरली 28 से लेके 30K तक ऐसा होता है, एंड यूनिलेटरल का प्राइस 16K से लेके 18K तक होता है, ठीक है। तो बायोलेटरल मतलब दोनों साइड का बोन्स है, यूनिलेटरल मतलब एक साइड का बोन्स है। बायोलेटरल बोनसेट हेल्पफुल फॉर साइड डिटर्मिनेशन है, ठीक है। मतलब मान लो कि आप सिंगल ले रहे हो तो बायोलेटरल ले लो, क्योंकि बायोलेटरल से आपको एकदम अच्छे से समझ आ जाएगा कि कौन, मतलब ये राइट साइड का बोन है, ये लेफ्ट साइड का। ये रिवीजन के लिए, प्रैक्टिस के लिए बहुत अच्छा है, ठीक है। और जो मैं नेक्स्ट एसेंशियल बोलने जा रहा हूं वो है ऑब्वियसली स्टेथोस्कोप। स्टेथोस्कोप डोंट बाय लिटमैन। मैं पहले ही बोल रहा हूँ, बहुत बच्चे एकदम मोटिवेशन से लिटमैन ले लेंगे। पहली बात कि फर्स्ट ईयर में लिटमैन अगर लोगे तो कोई काम का ही नहीं है, एंड चीज़ें जितनी बाद में लोगे लिटमैन वगैरह वही ठीक है। आप लोग इंटर्न में लो, इंटर्नशिप में लो, ठीक है, पर अभी से लिटमैन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि स्टेथोस्कोप का आपका हार्डली 8 से 10 दिन का काम है, ठीक है। रेस्पिरेटरी साउंड, ब्रेथ साउंड और बीपी में सिर्फ काम है स्टेथोस्कोप का, और वो भी डिपार्टमेंट आपको प्रोवाइड कर देता है। तो मैं बोलूंगा कि स्टेथोस्कोप लिटमैन का मत लो, और अगर लेना भी है तो एच मुखर्जी करके एक आता है 1700 रुपए का, या फिर आप 1200 से 1700 रुपए का कोई भी स्टेथोस्कोप ले लो, वही अच्छा। लिटमैन का लेने की कोई जरूरत नहीं है। उसके बाद जो चीज आता है स्पिग्मोमैनोमीटर फॉर ब्लड प्रेशर, ये सब अभी आप ना भी ले सकते हो, पर बाद में ये लेना पड़ेगा, मतलब 6-7 महीने आपको ये लेना पड़ेगा। उसके बाद जो व्हाइट कोट है, देखो व्हाइट कोट भी बहुत बच्चे अभी से ले लेते हैं, पर अभी से मत लो, क्योंकि जो कॉलेज में जा रहे हो वहाँ पे लोगो दिया हुआ एप्रॉन प्रेफर कर सकते हो। लोगो दिया हुआ एप्रॉन उसी कॉलेज के देखना एकदम पास में कोई दुकान होगा जो बेच रहा होगा। सो अभी से व्हाइट कोट मत लो, क्योंकि लोगो दिया हुआ एप्रॉन मैक्सिमम कॉलेजेस में है। उसके बाद जो डायसेक्शन किट, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं डायसेक्शन किट, देखो मेनली आपका फोर्सेप्स काम आता है, बाकी कुछ भी नहीं काम आता, क्योंकि काटने में, बॉडी को पूरा काटने में वो सब टीचर लोग ही कर देते हैं, प्रोफेसर लोग ही कर देते हैं। सो आपको डायसेक्शन किट में सिर्फ फोर्सेप्स खरीदना, ब्लंट फोर्सेप्स। और एक फिजियोलॉजी किट आता है, फिजियोलॉजी किट में इतना कुछ नहीं है, आप लोग ले सकते हो। देखो कॉटन वगैरह सब वहाँ से प्रोवाइड कर देंगे डिपार्टमेंट से। आप मेनली जो चीज़ आपको लेना होगा उसके बाद में आप ले लेना हेमाटोलॉजी के टेस्ट के टाइम में ड्रॉपर, प्रिकल्स, ये सभी काम आता है। वैसे इससे ज़्यादा कुछ काम नहीं आता, इतना ज़्यादा ड्रॉपर, प्रिकल्स, हाँ बस, और कुछ नहीं काम आता। अब एक मेन चीज़ जो मैक्सिमम बच्चे का डाउट रहता है, आईपैड या फिर टैबलेट लूँ या नहीं लूँ। तो देखो आईपैड और टैबलेट अगर आपके पास, इफ़ यू कैन अफोर्ड, देन आई वुड सजेस्ट कि ले लो। मेरा आईपैड से ही काम होता है मैक्सिमम। तो देखो आईपैड का मेन जो यूज़ है, पहला बात है कि नोट्स बनाने में हेल्प आता है, उसके बाद लेक्चर्स देखने में हेल्प आता है, और मेन चीज़ यही आपको करना है, मेन चीज़ यही काम आता है, नोट्स और लेक्चर्स। उसके बाद आप होता है कि नेटफ्लिक्स वगैरह ये सब देख सकते हो, नेटफ्लिक्स, अमेजोन प्राइम, ये सब, क्योंकि हर टाइम आप पढ़ नहीं सकते, आपको एक चिल करने के लिए टाइम चाहिए। मैं यही बोल रहा हूँ, आईपैड इज नॉट द नेसेसिटी, बट अगर आपके इफ़ यू कैन अफोर्ड देन आई वुड सजेस्ट कि आईपैड ले लो, क्योंकि नोट्स और लेक्चर्स बनाने में ये एक बून है, एक आशीर्वाद है नोट्स और लेक्चर्स बनाने में, क्योंकि आईपैड और टैबलेट से ही मैं नोट्स और लेक्चर्स बनाता हूँ, एंड इट हेल्प्स मी ए लॉट बाय रिड्यूसिंग द टाइम ऑफ मेकिंग द नोट्स, ठीक है। मान लो कोई डायग्राम, मैं उसका पिक ले लेता हूँ, मान लो कोई डायग्राम है, मैं उसका पिक ले लेता हूँ, फिर आईपैड में इनकॉर्पोरेट कर लेता हूँ, ऐसे करके। सो नोट्स एंड लेक्चर्स के लिए आईपैड बहुत काम का है। एंड उसके बाद भी एक्स्ट्रा और एक चीज़ है, मान लो मैंने सब बुक्स नहीं खरीदा, अब मान लो मैंने लिपिंग कोड खरीदा हूँ पर हारपार नहीं खरीदा। अब हारपार का कुछ चीज़ मुझे पढ़ना है, मैं क्या कर रहा हूँ, वो हारपार का वो पार्ट में यहाँ से PDF निकाल रहा हूँ और आईपैड में पढ़ रहा हूँ लाइक ए बुक। सो ये एक सुविधा है। सो बस चलिए, आज का वीडियो में मैंने सारा कुछ एकदम इनकॉर्पोरेट कर दिया है।
सो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू, बाय बाय।